हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। छुट्टियों का आपने पूरा आनंद लिया होगा। आई होप कि आप लोग घर में ही रहे होंगे और आपने कोरोना वायरस से बचने के लिए प्रिकॉशंस अभी भी ले रहे होंगे। बहुत ही मुश्किल समय है, लेकिन आपको घर में रह के अपने आप को सुरक्षित रखना है और साथ में आपने अपनी छुट्टियों का होमवर्क भी किया होगा। तो आज से एक फिर से नई शुरुआत करते हैं नए चैप्टर के साथ। हमारा हिंदी का कक्षा 2 का नया चैप्टर है दोस्त की मदद। आपके भी बहुत सारे दोस्त होंगे। अच्छा, आप बताइए कि आपने छुट्टियों के दौरान अपने कौन से दोस्त की मदद की है। मदद मतलब सहायता की है। चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। कहानी का जो टाइटल है, शीर्षक है, वो है दोस्त की मदद। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। अब एक कछुआ रहता था, उसकी दोस्ती एक लोमड़ी से हो गई। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहां आया। एक दिन दोनों बातें कर रहे थे और इतने में क्या हुआ, वहां पे एक तेंदुआ आ गया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी मांद में पहुंच गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। जैसे ही वहां तेंदुआ आ गया तो दोनों अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागे। लोमड़ी लोमड़ी तो जल्दी से दौड़ के अपनी मांद में चली गई, लेकिन कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो कछुआ अपने धीमी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। अब जब कछुआ धीरे धीरे चल रहा था, तो तेंदुआ एक छलांग लगाकर कछुए के पास पहुंच गया। अब जब तेंदुआ कछुए के पास पहुंच गया तो क्या हुआ, कछुए को कहीं छुपने का भी मौका न मिला। तेंदुए ने कछुए के मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया, लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोंच तक नहीं आई। क्या हुआ कि तेंदुआ कछुए के मुंह में पकड़कर एक पेड़ के नीचे ले गया खाने के लिए, लेकिन जो कछुए का जो खोल होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही सख्त होता है। तेंदुए ने अपने दांतों से, अपने नाखूनों से पूरा जोर लगाया, लेकिन उसके खोल को खरोंच तक नहीं आई, उसके खोल को कुछ भी नहीं हुआ। लोमड़ी अपनी मांद से यह देख रही थी। अब लोमड़ी देख रही थी कि तेंदुए ने कछुए को पकड़ लिया है। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। उसने कोई आइडिया लगाया कि कैसे वो कछुए को बचाए। उसने क्या किया, उसने मान से झांक कर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो, थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा। चाहो तो आजमा कर देख लो। अब उसने एक चाल चली। किसने? लोमड़ी ने। लोमड़ी ने अपने दोस्त कछुए को बचाने के लिए एक नया उपाय ढूंढा और उसने तेंदुए से क्या कहा कि तेंदुए जी, जो ये खोल है, कछुए का जो खोल है, ये बहुत ही सख्त है। मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ कि जो इसका खोल है वो नरम हो जाएगा। इसको क्या करो, कछुए को उठा के पानी में फेंक दो। अब तेंदुए ने कहा, ठीक है, अभी देख लेता हूँ। अब तेंदुआ लोमड़ी की बातों में आ गया। उसने कहा, ठीक है, मैं अभी देखता हूँ। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। किसने फेंक दिया? तेंदुए ने। तेंदुए ने कछुए को पानी में फेंक दिया। क्यों फेंका? क्योंकि जो लोमड़ी थी उसने एक तरीका बताया था कि इसका जो सख्त खोल है वो पानी में फेंकने से नरम हो जाएगा। तो तेंदुआ लोमड़ी की चाल को नहीं समझ पाया और उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। बस, फिर क्या था, गया कछुआ पानी में। अब पानी में जाने के बाद तो कछुआ तेंदुए को मिलेगा नहीं। तो इस प्रकार
लोमड़ी ने कछुए की जान बचा दी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए। अब सिर्फ दोस्त की मदद करनी चाहिए या हर उस इंसान की मदद करनी चाहिए जिसको आपकी ज़रूरत है? अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जो बच्चे या जिन बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं हैं और आपके आसपास हैं, तो आप उनको अपने साथ बिठाकर उनका होमवर्क करवाएं, उनको भी साथ में वीडियो दिखाएं। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस प्रकार आप भी अपने दोस्तों की मदद कर सकते हैं। अब इसी कहानी से जो क्वेश्चन है, पहला है, लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा? अब आपने कहानी को बड़े ध्यान से सुना है, तो आपने ये भी सुना होगा कि लोमड़ी ने क्या आइडिया लगाया था, क्या उपाय सोचा था। दूसरा है, तेंदुए ने क्या मूर्खता की? तेंदुए ने ऐसा क्या किया जो उसको नहीं करना चाहिए था? क्या मूर्खता की उसने? तीसरा, तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फायदा हुआ? क्या कछुए की जान बच गई या कछुआ मर गया? आपने कहानी में सुना है, तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर लिख के जल्दी से अभी भेजिए। और याद रखिए, आपको भी आपके दोस्तों की मदद करनी है। जिन दोस्तों के पास मोबाइल फोन नहीं है, आप उनको अपने साथ वीडियो दिखाएं, अपने साथ पढ़ाई कराएं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।